लेट गई। एक तारीख की दर्दनाक बात याद आ गई। मैं कश्मीर की एक तारीख बताऊं। एक पुलिस वाला गैर मुस्लिम था, इस्लाम की शहजादी मुस्लिम बेटी में नजर पड़ गई और कहा शाम को तेरे घर आऊंगा जब मेरे लिए बिस्तर तैयार होना चाहिए। अल्लाह अकबर। वो कश्मीर के मजलूम ये कहकर उसने धमकी दी। जैसे शाम का वक्त आया, दरवाजा बजा। जानते हो उन इस्लाम की बेटियों ने जब ये देखा हमारी इज्जत लुट जाएगी, हमारी आबरू चली जाएगी, गैर मुस्लिम आकर के हमें लूट लेंगे, तो घर के अंदर तंदूर था। दो बहनें, एक माँ ने छलांग लगा करके अपनी जान तो दे दी, लेकिन कुत्तों के हाथ नहीं आने दिया था। मैं तुझसे कहना चाहता हूँ अगर कश्मीर वाली इतनी हया वाली हो सकती है तो यूपी वाली को कितनी हया वाली होगी। कब तक जलसों के लड्डू खाते रहोगे? सिर्फ मौज गिरवी की खा के मनाते रहोगे। बदलो अपने आप, हुजूर वाले बनो, घरों में हया लाजिम करो। याद रखो माँ परहेजगार होती है तो बेटा ताजु शरिया होता है, माँ दरूद वाली होती है तो बेटा मुफ्ती आजम होता है, माँ अगर सुजूद और क़ुऊद की पाबंद होती है तो बेटा इमाम अहमद रजा पैदा होता है। जाओ जाके शजरा छान डाल, मुझे बताओ उनकी माँ कैसी है। कसम खुदा की, हुजूर ताजुश शरिया की अपनी अम्मी मुफ्ती आजम हिंद की बेटी, इनका अपना मामूल ये था कभी बिना दरूद पढ़े इन्होंने रोटी बनाई नहीं थी। बता, जिस घर में रोटी दरूद पढ़ के बनती हो फिर बेटे कैसे होने चाहिए। हम हराम के लुक़्मे ला के बच्चों को खिलाए और कल कहे मौलवी सुधार मेरे बेटे को बना कर देगा कोई? बोलो कितना मुश्किल है। जैसा बिल्डिंग में सीमेंट में लगाओगे बिल्डिंग वैसी तैयार, जैसा उसके अंदर खमीर लगेगा वैसी इमारत होगी। हलाल यही करबला वाला पैगाम, अल्लाह अकबर। लेकिन जब कोई हलाल वाला होता है ना और सच्चा होता है तो फिर जुर्म जुल्म कितना भी ताकतवर क्यों ना हो और जालिम की पावर कितनी क्यों ना हो, उसके पैर कांप जाया करते। इसलिए कि झूठ कभी सच के आगे टिक नहीं। बोलो, झूठ कभी सच के आगे टिक नहीं सकता है। बस आखिरी बात बयान करके बात खत्म कर लूं। मेरे भाई हमारे कुछ भाई ये कह देते मौलवी साहब क्या करें, मजबूरी है, झूठ बोलना पड़ता है। कहा क्यों? झूठ नहीं बोलेंगे तो दुकानदारी नहीं चलेगी। गलत सोचते हो। रज़्ज़ाक़ झूठ नहीं, रज़्ज़ाक़ अल्लाह है। रब की रजा के लिए सच बोल के दुकानदारी कर। जिम्मेदारी तो उसने दी है ना रोजी देने की, तुझसे किसने दे दी? कह रहे आप कसम खुदा की ये माइक अभी लेकर आया 950 रुपए का, इतनी लंबी बैग था। कसम खुदा की अभी लाया 950 का। आप हजरत हो तो आप 940 दे दिए। कोई बेवकूफ होगा इतना जो 10 रुपए घाटे से बेचे? कह रहे आप हजरत हो ना तो चलो 940 ही दे दिए। भाई मुझसे भी 940 क्यों ले रहा? मैं तेरा गला काटने थोड़ी आया। तू बच्चों के लिए कमाने बैठा है, ये मत बता कितने का लाया। तेरी चीज है, तू 10 लाख का बेच, लेकिन झूठ बोल के नहीं। झूठ का सहारा ना लो। या रज़्ज़ाक़ कह के दुकान में बैठ, बिस्मिल्लाह करके सौदा बेच, फिर देख अगर तू 500 का सौदा करेगा अल्लाह उसमें 5000 की बरकतें अता फरमाएगा। वरना याद रखिए, लोग कहते मेरा तो बैंक में पड़ा, मैं देखूं कहां चला जाता। अल्लाह कहता अच्छा, एक बीमारी लगाई ब्रेन ट्यूमर, निकल गई यार। बैंक का भी आ गया, जमीन का भी आ गया, जो उधार था वो भी खिंच के चला आया। ब्लड कैंसर बिकवा दी सारी। अल्लाह ही बीमारियां देने वाला है, वही शिफाएं देने वाला है। हलाल के लुक़्मे खा के बैठो, बीमारी लगेगी तुम मिट्टी उठा के लगा लोगे, अल्लाह तुम्हें शिफा अता फरमा देगा। इसलिए कि अल्लाह ही शाफी है, अल्लाह ही काफी है। इसलिए अकीदे दुरुस्त करो। करबला वालों का पैगाम याद रखो। बस फरमाया गया वबश्शिर साबिरीन, खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। आज पेट में दर्द हो जा मौलाना, पता नहीं मुझे तो बस अल्लाह ने बीमारियों में लपेट रखा। कभी ये ना कह
जानते हो जब बंदा बीमार हो और कोई पूछे क्या हाल है, वो कहता अल्लाह का शुक्र है, तो अब कहता फरिश्तों ऐसा करो जितने गुनाह लिखे सारे ही काट डालो और इसके गुनाहों के बदले में सारी नेकियां ही लिख डालो। वो तो बड़ा करीब है, आवाज आती हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। समाज हमारा बड़ा उल्टा है। अब्बा खा के गया मौलवी की जमीन, तनख्वाह खा गया इमाम की पूरी, और बेटा कब्र पे खड़े होकर रहा मेरे अब्बा ने किसी का लिया हो तो माफ कर दियो। हाँ यही अलग होता है कब्र पे। पूरी जिंदगी बाप इमामों को गाली देता रहा, जा तेरे जैसे बहुत देखे, ऐसे कैसे कहते। मर गया तो कह रहा मेरे अब्बा ने किसी का दिल दुखाया हो तो माफ कर दियो। गलती तूने की, माफी तेरा बेटा मांगे। खेल समझ रखा है आखिरत को। गलती तूने की है, भरेगा भी तू। दिल तूने दुखाया, माफी तू मांग। मेरी गलती की माफी मेरा बेटा मांगे कैसे चलेगा? अल्लाह कयामत में खड़ा करके पूछेगा, आप बता तो सही किस नेता पे कूदता था? जल्दी खड़ा हो, आवाज दे नेता को, वो तुझे बचाने के लिए आए। उस वक्त कोई नेता काम नहीं आएगा, कोई पावर काम नहीं आएगी, कोई ताकत काम नहीं आएगी, कोई बचाने वाला नहीं आएगा। अगर बचना चाहते हो तो बरेली से आवाज आती है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में आकर। हमारे मिजाज ही बदल गए। हम तो सोच रहे, हम तो बस यही है, सुन्नी वहाबी करते रहो, सुन्नी वहाबी करते रहो, बात चलती रहेगी। भाई कभी अपना महल भी निकालना। पक्का सुन्नी बान, पक्के सुन्नी कौन थे? टल ना सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे। पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। दस्त तो दस्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, पहरे जुल्मात में तोड़ा दिए घोड़े हमने। आला हज़रत ने पूरी जिंदगी हुजूर के लिए लगा दी। अब ये बिरयानी खाने वाले कितने लगा रहे हैं? हमें भी तो सोचना चाहिए। हमें अपने आप को सच्चा पक्का सुन्नी बरेलवी बनाना है। और सुन्नी बरेलवी वो होता है जो अपनी जात से ज्यादा अपने हुजूर से प्यार करेगा। करेंगे इंशाअल्लाह। एक हंगामा ये महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रहे के ख्याल आता है। भाई ने कहा है हुजूर का शजरा पढ़ना है, बस मेरी तकरीर तो मुकम्मल हो गई। अब भाई की फरमाइश में, बच्चे की फरमाइश में हुजूर का शजरा पढ़ लो। लेकिन ये तो पता ही होगा शजरा ऐसे नहीं, जरा थोड़ा सा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, तब शजरा पढ़ा जाए। ठीक है आप लोग भी बोल दो भाई जरा सुभान अल्लाह। माशाल्लाह आप मेरी करवट में खड़े तो मैं बिल्कुल निडर होकर बोल रहा हूँ। मुझे पता है मेरे कम से कम देखो इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहना चाहिए था आपको कि जो चले गए उन्हें पता चलना चाहिए था कि जलसा अभी भी हो रहा, लोग अब भी सुन रहे हैं। समझ रहे मेरी बात? तो जरा उतनी ही जोर से बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यार। देखिए मैं अपने बाप का शजरा नहीं सुना रहा हूँ, रसूल पाक का सुना। मसला उससे नहीं, बस मेरा फायदा क्या है, जब आप सुभान अल्लाह कहेंगे ना मुझे सांस आ जाएगी, आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। ठीक है तो जरा क्या कहना बोल दे जोर से, और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने इकराम, लबकने इकराम के बेटे नूह, नूह के बेटे साद, साद के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिह, शालिह के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाकुर, नाकुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमन, अमन के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रहीसा, रहीसा के बेटे इलियास, इलियास के बेटे जोर के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे दरान, दरान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदल, मुदल के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदलिका, मुदलिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे खालिक, खालिक के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दुमनाफ, अब्दुमनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मैं दुआ करता हूँ
अल्लाह करबला वालों के सदक़े में हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे। वाकई मैंने भाई सोचा भी नहीं था लोग इतना अच्छा सुनेंगे, और उम्मीद भी नहीं थी इतनी रात तक इतने लोग बैठ के सुन लेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन मैं भी जानता हूँ अगर गरीब नवाज के बैठाए हुए ऊंट नहीं उठ सकते तो फिर उनके बाबा इमाम हुसैन के बैठाए हुए गुलाम कैसे उठ सकते हैं? है जी, हम तो उनके बैठाए हुए हैं। ये तो एक जलसा है मौलवी, अगर वो कहते तो जिंदगी भर उनकी राहों में बैठ के गुजर सकती है। इस उम्मीद पे बस इस उम्मीद पे कि उनका गुजर हो जाए और हमें उनकी ज़ियारत हो जाए। क़यामत के दिन वो इतना कह दे कि ये मेरे, बस इतना कह दे मेरे है तो काम बन जाएगा। महशर में आके बोले हमसे शहीद आज़म जन्नत में आओ लोगों नाना बुला रहे हैं। अगर वो कह दें कसम खुदा की तो बेड़ा पार है। यकीन कीजिए हुजूर की औलाद की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। बड़ी बात है उनकी औलाद से मोहब्बत करना। अपनी नस्लों को अहले बैत का प्यार सिखाइए, अहले बैत की मोहब्बत सिखाइए। बस मुबश्शिर साबिरीन, खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात।